आवाज आ रही है साफ एकदम। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैंने कहा था कि अब ऑनलाइन क्लास हमारी शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक लगातार रहेगी। तो उसी क्रम में आज हमारा पहला जो टॉपिक है, जो एपीओ मेंस में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आते हैं छोटे क्लासों में, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहला टॉपिक आज हम ले रहे हैं वो है पत्र लेखन। इंपॉर्टेंट है, समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि पत्र लेखन से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और थ्योरिकल मेंस में कैसे पूछे जाते हैं जो थ्योरी में हम लिखते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं पत्र लेखन की परिभाषा की। परिभाषा क्या, देखो परिभाषा लिख रखी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जन्म से मृत्यु पर्यंत अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। सामाजिक प्राणी है, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने की लालसा हर मानव रखता है, मनुष्य रखता है, और वह विभिन्न संप्रेषण माध्यमों का सहारा लेता है। यानी अपने विचार किस माध्यम से पहुंचाए? रेडियो है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, अखबार है, उनमें से एक पत्र भी एक माध्यम है। तो उनमें से क्या है, पत्र भी एक माध्यम है, उसका सहारा लिया जाता है। और एक पत्र लेखन एक क्या होती है, कला है। देखो इसमें संप्रेषण माध्यमों का सहारा लेता है, उनमें से पत्र भी एक माध्यम है। ये पत्र क्या है, एक माध्यम है, और पत्र लेखन एक कला भी। पत्र लिखना क्या है, एक कला है। अब देखो एक अच्छे पत्र की क्या विशेषता हो सकती है, अच्छा जो पत्र है उनकी क्या विशेषता हो सकती है, देखना। तो अच्छा पत्र क्या होना चाहिए, अच्छे पत्र में सरलता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सरलता, यानी वो पत्र सरल होना चाहिए। स्पष्टता, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ने के बाद उसमें अस्पष्टता आ जाए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, मतलब स्पष्ट उसमें पढ़ने के बाद अर्थ समझ में आना चाहिए। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता का मतलब होता है पत्र को ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ज्यादा बड़ा पत्र करेंगे, लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। क्रमबद्धता होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए पहले संबोधन आता है, उसके बाद अभिवादन आता है, उससे पहले है वो जो पता आता है, इसे क्रमबद्धता होनी चाहिए। उसके बाद संपूर्णता होनी चाहिए। पढ़ने के बाद पत्र लिखने के पढ़ते हैं उसके अंदर रहना नहीं चाहिए कि कोई समाचार रह गया क्या, उसमें संपूर्णता होनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। प्रभावशीलता, पढ़ने के बाद उसका प्रभावशाली रूप भी होना चाहिए, प्रभाव भी पड़ना चाहिए। और एक बाह्य सज्जा, मतलब उसका बाहरी रूप, बाहरी जो उसका कागज जो रूप होता है, कागज मान लीजिए, सजावट मान लीजिए पत्र की, तो बाहरी सज्जा भी उनकी अच्छी होनी चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए पत्र। तो ये क्या होता है, पत्र की विशेषता है। पत्र की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं तो कैसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो इनमें से विकल्प जो है 3 इनके दे देते हैं और एक दूसरा दे देते हैं, तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे, वो क्या है, पत्र के जो प्रारूप जो होता है, पत्र का प्रारूप जिसमें क्या कर सकते हैं, संबोधन कैसे करेंगे, अभिवादन कैसे करेंगे, वो पढ़ेंगे। उससे पहले आप क्या ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए आगे पत्र के जो अपने जो बात करते हैं प्रारूप की, कि पत्र का प्रारूप क्या रहेगा, किस प्रकार से। तो सबसे पहले ध्यान रखना, संबोधन आता है कि भी संबोधन में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, संबोधन में भी अलग अलग है। पहला है ए में, यानी अपनों से या अपने से बड़ों के लिए कैसे संबोधित करते हैं। अपने से बड़े जो है, बड़े है वो इसमें आया है कि अपने से बड़े इतने हैं। बड़े का मतलब कोई भी हो सकता है, दादा हो सकता है, पिता हो सकता है, और नाना हो सकते हैं, भाई हो सकता है। तो बड़ों के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। पूज्य, पूजनीय, और पूज्या स्त्रीलिंग के लिए पूज्या, पूजनीय स्त्रीलिंग के लिए, आदरणीय पुल्लिंग के लिए, आदरणीय स्त्रीलिंग के लिए, माननीय पुल्लिंग के लिए, माननीय स्त्रीलिंग के लिए, श्रद्धेय पुल्लिंग के लिए, श्रद्धेय स्त्रीलिंग के लिए, ऐसे संबोधन करते हैं बड़ों को जब पत्र लिखते हैं तब। दूसरी बात आती है कि अपने से छोटों के लिए लिखते हैं, तो प्रिय, प्रियवर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं छोटों के लिए। मित्रों को पत्र लिखते हैं, देखो छोटों के लिए इंपॉर्टेंट है प्रिय और प्रियवर। मित्रों के लिए पत्र लिखते हैं मित्र को, तो प्रिय, प्रियवर, प्यारे, स्नेहिल आदि का प्रयोग हम करते हैं। और अधिकारी को पत्र लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो क्या करेंगे,
स्त्री पुरुष दोनों के लिए, अधिकारी तो नहीं, अधिकारी कौन हो सकते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। तो मान्यवर और स्त्री की महामान्य और श्रीमान, अब श्रीमती नहीं होगा, ध्यान रखना, श्रीमान होगा। आदरणीय आदरणीय, महोदय महोदया, ये स्त्रीलिंग, ये स्त्रीलिंग महोदया, महोदय पुल्लिंग। माननीय पुल्लिंग के लिए माननीय, स्त्रीलिंग के लिए परम आदरणीय, पुल्लिंग के लिए परम आदरणीय, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना कि अधिकारी का संबोधन में कैसा लिखा जाता है, मित्रों को कैसा लिखा जाता है, अपने से छोटों को संबोधित कैसे करते हैं, अपने से बड़ों को संबोधित कैसे करते हैं, इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट के द्वारा देख लें और ले लें, और उसके बाद आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें। अब देखिए आपके आगे दूसरा बिंदु है, वह है अभिवादन। अभिवादन में कैसे करते हैं, पहला था संबोधन। संबोधन में मान लीजिए कई बार हम दादाजी को लिखते हैं, पिताजी को लिखते हैं, तो आदरणीय दादाजी, आदरणीय पिताजी। या मान लीजिए संबोधन में हम सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र या औपचारिक पत्र लिखते हैं तो महोदय प्रयोग करते हैं, श्रीमान का प्रयोग करते हैं, वो हमने कर लिया। अब है अभिवादन। अभिवादन में ध्यान रखना कि कार्यालय यानी औपचारिक पत्र जो भी होते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत होते हैं चाहे वो कार्यालय होते हैं, उनमें कभी अभिवादन नहीं आता है। जैसे अभिवादन का मतलब यह समझना, जैसे किसी से नमस्ते प्रणाम करते हैं, जैसे राम राम करते हैं हम, वो होता है अभिवादन। ठीक है। और संबोधन में तो बोलते हैं कि मोहन, ऐसे संबोधित करते हैं, फिर उसे कहते हैं राम राम। तो मोहन तो हो गया संबोधन, और राम राम क्या हो गया, अभिवादन। ऐसे समझे आप। तो इसमें जैसे मान लीजिए श्रीमान और महोदय महोदया, ये तो क्या हो गया, संबोधन। और अभिवादन में क्या आएगा, अभिवादन औपचारिक पत्रों में तो आएगा नहीं, अनौपचारिक पत्रों में आएगा। उनमें भी बड़ों के प्रति तो आएगा प्रणाम, जैसे आदरणीय दादाजी, ये तो संबोधन। फिर प्रणाम, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर नमस्कार, सादर नमस्ते, ये हाथ से लिखे जाते हैं पत्र में, वो टाइप हो सकता है। और बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति क्या आ सकता है, आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरायु हो, चिरंजीवी हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। पत्र विषय निरूपण, विषय निरूपण का मतलब होता है पत्र के विस्तार से जो लिखते हैं वो आता है, जो जैसा होता है पत्र उसके अनुरूप। और अभिनिवेदन या स्वयं निर्देश में क्या होता है, जैसे पत्र लिखने के बाद अंत में यहाँ लिखते हैं अधोलेख में दाईं ओर। जैसे मान लीजिए सरकारी पत्रों में तो क्या लिखते हैं, औपचारिक पत्रों, औपचारिक पत्रों में क्या लिखते हैं अपन, भवदीय, क्या लिखते हैं, भवदीय शब्द का प्रयोग करते हैं। और एक प्रार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं, भवदीय, प्रार्थी और आपका, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और बाकी की सारे जो भी पत्र बच गए, सब में आपकी सहेली, आपका पुत्र, आपका मित्र, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सरकारी पत्रों में, औपचारिक पत्रों में कई जगह क्या आ सकता है, अभिनिवेदन आता है, स्वयं निर्देशन आता है, कई में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए निविदा में स्वयं निर्देशन नहीं आता है, महोदय भी नहीं आता है, प्रार्थी भी नहीं आता है, आपके आज्ञाकारी, ऐसे शब्द का प्रयोग भी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अभिनिवेदन का मतलब होता है अंत में आना। 3 शब्दों पर अपने को ध्यान देना है। पहला है संबोधन। संबोधन का मैं अभिप्राय बताऊं, जैसे अनौपचारिक पत्रों में, जैसे आदरणीय दादाजी, ये संबोधन हो गया। और चरण स्पर्श, ये क्या हो गया, अभिवादन हो गया। और उसके बाद अंत में लिखते हैं आपका पौत्र, ऐसे लिखते हैं तो वो क्या हो गया, स्वयं निर्देशन। इन बातों का अपने को ध्यान रखना है। मुख्य मुख्य बातें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछते हैं तो उनमें पूछते हैं, ये इनका प्रयोग कहाँ का होता है, ये आपको बाद में बताया जाएगा। पत्रों को लिखेंगे तब बता दिया जाएगा कि इनको स्वयं निर्देशन कहते हैं। आपको पता है स्वयं निर्देशन तो अधोलेख में दाईं ओर लिखा जाता है, और संबोधन है वो विषय के बाद होता है, महोदय का प्रयोग करते हैं, आदरणीय का प्रयोग करते हैं। लेकिन अनौपचारिक पत्रों में विषय भी नहीं आता है, औपचारिक पत्रों में सब में विषय नहीं आता है, तो इसलिए विषय की हम यहाँ पर चर्चा नहीं की, क्योंकि सभी पत्रों में विषय नहीं आता है। और इनकी जो कॉमन कुछ कुछ बातें थी वो मैंने बताई है, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें, ज्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद हम पत्रों के प्रकार करेंगे। पत्रों के प्रकार में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद मैं बता देता हूँ। अब देखिए इसमें पत्रों के प्रकार, पत्रों के प्रकार है वो रेखा चित्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा। जैसे पत्रों के आपको प्रकार है अगली कक्षा में बताया जाएगा, अगली क्लास में बताया जाएगा, वीडियो मिलेगा आपको। और उसके बाद हम पत्रों को लिखना शुरू कर देंगे।
पत्र की जगह रेखा चित्र समझ में आ गया कि विपत्र का कितने प्रकार होते हैं, कैसे प्रकार होते हैं, किस पत्र को क्या कहते हैं, फिर आपको आगे वाली प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।